नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कूटनीति करने चले थे और कॉमेडी करके चले आए। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे बड़े दलाल और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की, जिसका एंड गेम शायद अब ज्यादा दूर नहीं है। जहां पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीजफायर वार्ता के टूटने से न केवल पश्चिम एशिया में फिर से मिसाइलों और बमों से वार शुरू होंगे, बल्कि पाकिस्तान को एक गंभीर कूटनीतिक और सुरक्षा संकट में भी धकेल दिया गया है। पाकिस्तान इन वार्ताओं का मध्यस्थ बनकर वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। अब वो खुद को दो शक्तिशाली पड़ोसियों और सहयोगियों के बीच फंसा पा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की पूरी टीम इस वार्ता को किसी भी कीमत पर सफल बनाने में जुटी थी, क्योंकि इससे विफल होने का मतलब है पाकिस्तान के लिए सिर्फ कूटनीतिक असफलता नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन जाना है। लेकिन अब वार्ता टूट गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका है, जिससे पाकिस्तान आर्थिक सहायता, आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में समर्थन और सुरक्षा सहयोग की उम्मीद रखता है, तो दूसरी तरफ ईरान है, जो पाकिस्तान का प्रत्यक्ष पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील रही है। ईरान के साथ कोई भी टकराव पाकिस्तान की इकोनॉमी को दशकों पीछे धकेल सकता है, क्योंकि सीमा क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता मौजूद है। वार्ता के बीच पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। शनिवार को ही उसने अपने फाइटर जेट्स और सैन्य बल सऊदी अरब भेज दिए। ये कदम 2025 में सऊदी अरब के साथ हुए उस सुरक्षा पैक्ट के तहत लिया गया है। इस पैक्ट के अनुसार यदि सऊदी अरब पर कोई खतरा मंडराता है, तो पाकिस्तान को उसकी सुरक्षा के लिए सैन्य सहायता प्रदान करनी होगी। फिलहाल सऊदी अरब अमेरिका का करीबी सहयोगी है और ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंध रखता है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति बनी रही, तो पाकिस्तान को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी, बल्कि सऊदी अरब के बचाव में भी सक्रिय भूमिका निभानी पड़ सकती है। इससे पाकिस्तान सीधे तौर पर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में घिर जाएगा, जहां उसके सैनिक और संसाधन दोनों मोर्चों पर बढ़ जाएंगे। वार्ता टूटने के बाद अमेरिका अपने सैन्य विकल्पों को फिर से सक्रिय कर सकता है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान से एयरबेस और एयर स्ट्रिप्स की मांग कर सकता है, खासकर बलूचिस्तान के पास वाले हवाई अड्डों की। ये बेस ईरान के पूर्वी हिस्सों और उसके परमाणु ठिकानों पर प्रभावी हमलों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ये मांग मान लेता है, तो वो सीधे ईरान के निशाने पर आ जाएगा। ईरान पहले ही स्पष्ट चेतावनी भी दे चुका है कि वो वैसे किसी देश को निशाना बनाएगा जो अमेरिका को अपनी धरती का इस्तेमाल करने देगा। इसका मतलब पाकिस्तान के लिए ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना करना होगा, जो उसकी सैन्य क्षमता और नागरिक बुनियादी ढांचे दोनों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। वहीं इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनल हालत भी बेहद नाजुक है। देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार के सैन्य सहयोग से पाकिस्तान के अंदर सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है। शिया समुदाय में गुस्सा बढ़ सकता है, जिससे सांप्रदायिक दंगे या इससे भी बदतर गृहयुद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है। बलूचिस्तान और अन्य सीमावर्ती इलाकों में पहले से ही अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय हैं। ऐसे में यह बाहरी दबाव आंतरिक अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। सीमा पर तनाव की वजह से हॉट बॉर्डर बनने की भी आशंका है। पाकिस्तान ईरान सीमा पर जैश अल अदल जैसे सुन्नी बलूच मिलिटेंट गुट पहले से ही सक्रिय हैं। ये समूह दोनों देशों के सुरक्षा बलों पर अक्सर हमला करते रहे हैं। वार्ता विफल होने और क्षेत्रीय अराजकता बढ़ने पर ये गुट अस्थिरता का फायदा उठाकर हमले तेज भी कर सकते हैं। इससे सीमा क्षेत्र में सैन्य तैनाती बढ़ेगी, संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और दोनों पड़ोसियों के बीच विश्वास की कमी और गहरी हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बिल्कुल डू और डाई वाला केस बन गई, क्योंकि वो ना तो अमेरिका को पूरी तरह नाराज कर सकता है और ना ही ईरान के साथ सीधा संघर्ष मोल ले सकता है। ऐसे में इस वक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों ही धर्म संकट में हैं। वो एक तरफ अमेरिकी दबाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए कूटनीतिक चैनल खुले रखने पर जोर भी दे रहे हैं। वहीं उधर सऊदी अरब के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना भी एक दो धारी तलवार साबित हो सकता है, क्योंकि भले ही ये सुरक्षा मजबूत करता है, लेकिन ईरान को भड़का भी सकता है। खैर, कुल मिलाकर यूएस ईरान वार्ता टूटने के बाद पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है, जहां उसकी हर चाल क्षेत्रीय संतुलन और घरेलू अस्थिरता दोनों को ही बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान सावधानी से आगे नहीं बढ़ा, तो ये न केवल उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कमजोर करेगा,
बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की शांति को भी खतरे में डाल सकता है। खैर, अब पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाएगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस्लामाबाद अब तेहरान की मिसाइलों के संभावित निशाने पर है, जबकि वॉशिंगटन से आने वाले दबाव भी उसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब आखिर है तो ये पाकिस्तान अमेरिका का एक दलाल है ना, तो वॉशिंगटन से दबाव आना तो लाजमी है। कुल मिलाकर इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए तो बस यही कहा जा सकता है कि बस एक गलत कदम और पूरा पाकिस्तान जड़ से खत्म। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।